तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए सातत्य एवं अवयवता, जिसमें सातत्य के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है जो हमें सातत्य के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। आज कुछ सवाल ऐसे लगेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। समझिए कि इसी जो आज के जो सवाल लगने वाले हैं, इसी में से जरूर एक आध ऐसा सवाल मिल जाएगा आप लोगों को जो 5 नंबर या 2 नंबर में आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों से मिस ना हो। तो आइए मेरे प्यारे भाई, आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग याद दिलाइए कहां तक हो गया था कल। कल ना चौथा सवाल तक लगा चुके थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी मेरे भाई, कल हम शाम को जब अपलोड करने के 1-2 घंटे बाद जब हम देखे तो हमको ध्यान में आया कि यार चौथा जो सवाल है इसका तो वॉइस ही नहीं है, वॉइस कैंसिल हो गया है, शायद माइक बंद हो गया था। तो कोई बात नहीं, इस सवाल को हम फिर से यहाँ पे बताते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए ये चीज क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स का पावर एन जो है वो यक्स बराबर एन पर संतत है। ठीक है ना, यक्स बराबर एन पे क्या है, संतत है, ये सिद्ध करना है। जहां यन एक धन पूर्णांक है, यन क्या है, धन पूर्णांक है। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे आप लोग हल करेंगे। सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स का पावर एन, ठीक है। यक्स बराबर एन पे दिखाना है, एक्स बराबर एन पे बताना है, संतत है। मेरे भाई एन की वैल्यू जो है वो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब हुआ एन की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, पहले तो 0 भी हो सकती है क्योंकि धन में आता है, 0 भी 1 हो सकता है, 2 3 ऐसे करके एन की वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि एन जो है वो धन है, बस धन पूर्णांक है, माइनस वाला नहीं है। यानी अगर मान लीजिए आप एन की वैल्यू 1 लेते हैं, 1, तो जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन वो बनेगा एक्स का पावर 1 यानी 1 एक्स। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2, तो फंक्शन की वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर। अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3, तो फंक्शन बनेगा एक्स क्यूब। क्या दिख रहा है मेरे भाई, बताइए। आप कहेंगे सर अगर n की वैल्यू धन पूर्णांक है यानी ये पूर्ण संख्या है। अगर n को धन पूर्णांक बोल रहे हैं तो n को पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या भी 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जब आप n की वैल्यू रख रहे हैं तो जो फंक्शन नया हमारा बन रहा है, जैसे कि x इसमें बना, एक्स स्क्वायर इसमें बना, एक्स क्यूब इसमें बना, आगे जब आप बढ़ेंगे तो x का पावर 4 बनेगा, x का पावर 5 बनेगा। तो हम सारे फंक्शन में देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है यानी चर पद है, उस पे जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या आ रही है। 0 भी रखेंगे तो पूर्ण संख्या ही होगा। तो सारे वेरिएबल्स के पावर जो है वो पूर्ण संख्या आ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सारे फंक्शन है इसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं, क्योंकि बहुपद का परिभाषा होता है, क्या होता है परिभाषा, जो वेरिएबल है उसमें ना जो पावर है, वेरिएबल का पावर वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये सारे वेरिएबल के पावर जो है वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि x का पावर n जो है, जब n एक धन पूर्णांक है तब x का पावर n जो है एक बहुपद है, ये बोल सकते हैं हम लोग, बहुपद है। ठीक है, आप कहेंगे यस सर। अभी अब कल के वीडियो में हम बताए हैं आप लोगों को कि बहुपदीय फलन जो होता है वो यक्स के प्रत्येक मान पे समतल होता है। यानी इस सवाल को आप हल नहीं करेंगे, सीधा आपको पता चल गया कि ये जो x का पावर n है ये बहुपद है, इसलिए ये यक्स के प्रत्येक मान पे क्या होगा, संतत होगा। इसलिए फलन जो है एफ एक्स बराबर, ये ना फलन है यक्स की प्रत्येक मान पर संतत होगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, अब ये मत कहिएगा कि सर x की वैल्यू तो 1/2 है,
यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि x की वैल्यू जो है वो n है और यद जो है वो धन पूर्णांक है। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं ऐसा, इसको ना आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं कि x एक धन पूर्णांक है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, ज्यादा ना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आप बोलेंगे कि x का पावर जो n है वो एक बहुपदीय फलन है, इसलिए fx बराबर x का पावर n वो x से प्रत्येक मान पे क्या होगा, संतत होगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े, पांचवा सवाल देखिए मेरे भाई, पांचवा है fx बराबर, अब यहाँ से ना कंसेप्ट चेंज होगा, यानी सवाल चेंज होगा। अब सवाल कैसे पूछेगा जरा ध्यान से समझिए। अब कंडीशन देगा, कंडीशन कंडीशन कैसे देगा ध्यान से समझिए। fx बराबर लिखा है x होगा, fx का मान x होगा। कब x होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है ना। अभी तक क्या था कि x की वैल्यू कुछ भी लीजिए फंक्शन वही जाएगा, जैसे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है, x का मान कुछ भी आप लीजिए, एक से छोटा, एक से बड़ा, एक से बहुत बड़ा, एक से बहुत छोटा, कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था, फंक्शन की वैल्यू वही रहेगी, x का पावर n है, ठीक है। इसमें भी देखिए fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी कोई कंडीशन ऐसा नहीं था कि आप x की वैल्यू इससे छोटी होगी तो हाई होगी, इससे बड़ी होगी तो हाई होगी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन अब जो सवाल आएंगे, अब कंडीशन वाले सवाल आएंगे। अब ध्यान देना होगा कि x की वैल्यू दिए गए कंडीशन के रूप में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिए गए कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे fx की वैल्यू x होगी, x तभी होगी जब x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसी fx की वैल्यू 5 होगी, इसी fx की वैल्यू 5 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। समझ में आया? तो आप लोगों को बस यही ध्यान देना है कि कब x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो रही है और कब 1 से बड़ी हो रही है। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पे, तीनों बिंदुओं पे जांच करना है फंक्शन की सांतता, संतत के बारे में पता लगाना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया होता, केवल ये दिया होता सवाल में x पर, ऐसा नहीं बोलता कि x बराबर 0 पे जांच करिए या फिर x बराबर 1 पे जांच करिए या फिर x बराबर 2 पे जांच करिए, ऐसा अगर नहीं बोलता तो यहाँ पे जो लिखा रहता है यहाँ पे ये, आप लोगों को बस इस पे जांच करना रहेगा। जब ऐसा दिया नहीं रहेगा तब बोलेगा नहीं डायरेक्ट कि इस पे जांच करिए, इस पे जांच करिए, तो आप लोगों को जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसी पे जांच करना रहेगा। लेकिन इस सवाल में तो बोला है सीधा सीधा कि x बराबर 0 पे जांच करिए, x बराबर 1 पे जांच करिए, x बराबर 2 पे जांच करिए, तो आप लोगों को तीनों बिंदुओं पे जांच करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पे बताते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक ही बार में बताने पर, तो दो x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे हम होमवर्क दे देंगे दोनों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक कोई और बता देंगे। बातें समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए, ध्यान से। सबसे पहले ना x बराबर 0 पे हम जांच करेंगे। आप लोगों को पता है मेरे भाई कि तीन चीज ज्ञात करना होता है, तीन चीज जांच करना होता है किसी भी फंक्शन को संतत होने के लिए। तीन कंडीशन को फॉलो उसको करना चाहिए। कौन कौन सा है? x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू, और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होता है राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर उसमें तीनों चीज बराबर है तो वो फलन क्या कहलाता है, उस पॉइंट पे संतत कहलाता है। और वो तीनों चीज निकालना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिए, x बराबर 0 पे क्या होगा फंक्शन की वैल्यू, जरा आप लोग बताइए। आप बोलेंगे सर ये तो x की वैल्यू 0 है, कंडीशन को देखा जाए, यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और ये तो 0 है, गलत। यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए या फिर 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 तो नहीं है लेकिन 1 से छोटा तो है ना 0। इसका मतलब हुआ आप लोग ये फंक्शन ले सकते हैं, ऊपर वाला फंक्शन इसके लिए जरूरी है, मतलब सही है। यानी फंक्शन ये बनेगा x, fx की वैल्यू क्या बनेगी, x बनेगी। समझ में आ? तो फंक्शन में जहां जहां पे x है, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, तो फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। आप कहेंगे यस सर बहुत ही आसान है, x की वैल्यू 0 होगी। अब निकालेंगे राइट लेफ्ट लिमिट। इसका फार्मूला सबको पता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। फार्मूला में होता है a माइनस एच। जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है वही
ए की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जीरो पे जांच करना है, तो ए की वैल्यू जीरो होगी, यानी जीरो माइनस एच। क्या होगा ये फार्मूला? इसके लिए क्या होगा, देखिए यफ ऑफ यक्स, किसी यक्स के जगह पे जीरो माइनस एच लिखा गया है, यानी एक्स जो है वो जीरो माइनस एच के बराबर है इस कंडीशन में। इसी में यक्स के जगह पे जीरो माइनस एच रखा गया है, तो यक्स की वैल्यू जो है वो जीरो माइनस एच है। चलिए कंडीशन लगाइए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, और देखिए ये तो जीरो में से भी घटा गया है, यानी जीरो से भी छोटा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर तो ये गड़बड़ हुआ ना। अरे भाई है जीरो से नहीं बढ़ा है तो एक से कैसे बड़ा होगा, यानी इसके लिए भी यही वाला कंडीशन आएगा ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला। तो फंक्शन ये बनेगा, ये फंक्शन की वैल्यू ये बनेगी, तो फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे, जीरो माइनस एच, समझ गए? आप जब जीरो माइनस एच रखेंगे तो ये केवल एक्स ही है, तो आराम से जीरो माइनस एच रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना ये लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, ये ध्यान देना होता है कि लिमिट रखने से पहले हमें दिक्कत तो नहीं हो रहा ना मान निकालने में। आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रख सकते हैं, यानी जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, जीरो आएगा, ठीक है, समझ में आओ। देखिए दोनों चीज बराबर हो गया, एक्स बराबर जीरो भी बराबर हो गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर हो गया। अब बस राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे संतत है, अगर बराबर नहीं होगा तो संतत नहीं है। ध्यान से समझिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलेंगे सर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब तो ज्यादा समझाना नहीं ना आप लोगों को। देखिए जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, ध्यान समझिए, संख्या रेखा में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो भी जोड़ रहा है, कुछ जीरो भी कुछ जोड़ रहा है, तो बाबू इतना ज्यादा एच की वैल्यू बहुत कम होता है ना, तो हम लोग इतना ज्यादा थोड़ी ना जोड़ पाएंगे कि वो एक से भी ज्यादा होगा। बात तो समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? आप जीरो में कुछ अगर जोड़ रहे हैं, एच जोड़ रहे हैं, तो एच बहुत माइनर है, बहुत छोटा है, यानी वो इतना आप नहीं जोड़ ले रहा है कि वो एक से भी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा जोड़ेंगे तो वो बहुत जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, एक थोड़ी ना हो जाएगा, एक से ज्यादा थोड़ी ना जाएगा। यानी अगर आप जीरो में कुछ जोड़ भी रहे हैं तो वो एक से छोटा ही रहेगा, एक से बड़ा कभी होगा ही नहीं, तो एक से कभी बड़ा होगा ही नहीं, तो इसके लिए एक कंडीशन लगेगा ही नहीं। समझ में आया हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को? यानी इसके लिए भी ऊपर वाला एक कंडीशन लगेगा, यानी फंक्शन की वैल्यू बनेगी एक्स, तो एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच रखना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, आप लिमिट रखिए, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, ये क्या आ जाएगा, जीरो। आप बोलेंगे सर चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ जीरो बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज बराबर है, इसलिए एफ एक्स जो है एक्स बराबर जीरो पर संतत है। यही पूछ रहा था कि एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पे संतत है, पूछ रहा था, तो हम बता दिए कि एक्स बराबर जीरो पे संतत है। अब इसी तरह पूछेगा एक्स बराबर वन पे संतत है, उसके लिए भी बाबू तीनों चीज आप निकालिएगा, अब कहिएगा संतत है, अगर बराबर आ गया तो नहीं आएगा तो नहीं है। ऐसे ही एक्स बराबर दो पे संतत है पूछेगा, आप तीनों निकालिएगा, अगर बराबर है तो, ऐसे जैसे ये निकाल रहे हैं वैसे ही करना है। तो अब बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर इसमें से कोई एक और बता दे, एक्स बराबर वन पे बता दे, ध्यान से समझिए, एक्स बराबर वन पे बता देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़े ना आगे। एक्स बराबर वन पे हम जांच करना चाहते हैं, इस बार लिख लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे इसी में, इसी पेज पे बताते हैं इसको। सवाल था आपका एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन, पांच होगा यदि एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है भाई। एक्स बराबर वन पे आप लोगों को जांच करना है, एक्स बराबर वन पर तो तीन चीज आप जांच करेंगे,
एक बार x की वैल्यू 1 पर, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर से राइट हैंड लिमिट। बहुत ही आसान है, तीनों चीज आप लोग आराम से जांच कर सकते हैं। x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे x का मान जो है वो 1 लिया गया है, 1। x बराबर 1 ये तो है ही नहीं, ये तो कह रहा है कि x का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए, यानी इसके लिए भी कौन सा फंक्शन बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें छोटा भी कह रहा है और बराबर भी कह रहा है, तो बराबर कह रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है कुछ, यानी ये वाला फंक्शन बनेगा, ये वाला x। जब ये फंक्शन बनेगा तो फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे 1 रखना है, तो यहाँ पे केवल x ही है, इक्के को, तो हो गया 1। समझ में आ रहा है? बताइए बताइए मेरे प्यारे भाई, आप निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू क्या होती है, जिस पॉइंट पे आप संतत का पता लगाते हैं वही a की वैल्यू होती है ना। पिछले वीडियो में भी बताया हम लोग, तो अब उसमें a का मान 0 था, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x की जो वैल्यू होगी वो एक में से, देखो एक में से घटाया जा रहा है ना, यानी एक से छोटा, तो एक से छोटा कौन सा वाला है, ये तो एक से बड़ा है, तो इसके लिए भी कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, यानी फंक्शन ये वाला बनेगा। यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे 1 माइनस एच रखेंगे, 1 माइनस एच रखिए, यहाँ पे केवल x ही है, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एच। एक्स के जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच। क्या लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, आप बोलेंगे यस सर डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट रखने से हमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। ये दोनों चीज बराबर आ गया, अब बस तीसरा वाला बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे संतत है, अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे संतत नहीं है। ध्यान से समझिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ राइट हैंड लिमिट ना, जिस पॉइंट पे जांच करना है उससे आगे, यानी जोड़ना होगा राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एच। इसके लिए यहाँ पे देखिए जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, यानी एक से बड़ा, एक से बड़ा कौन सा वाला है, आप बोलेंगे सर ये वाला है, ये तो एक से छोटा है ना, यानी इसके लिए अब जाके ये रखेगा। ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला, यानी फंक्शन में जहां जहां पे x होगा वहां पे 1 प्लस एच रखेंगे, तो आप फंक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 5। अरे भाई जब फंक्शन में x होता, जब फंक्शन में x होता तब ना x की जगह पे 1 प्लस एच रखते हैं, तो फंक्शन में 5 ही है बस, तो 5 रख देंगे। अब ये लिमिट रखने की बारी आई, तो भाई जब h रहेगा तब ना कहीं लिमिट रखेंगे, तो h है ही नहीं तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को कि x बराबर 1 पे और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर है, लेकिन x बराबर 1 पे राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है, और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पे संतत नहीं है। ध्यान से समझिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 1 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए एफ एक्स जो है वो x बराबर 1 पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। x बराबर 1 पे कैसे जांच कर रहे हैं, या फिर x बराबर 0 पे कैसे जांच किए हैं, चीजें आप लोगों को समझ में आई है। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच करना है x बराबर 2 पे, तो इसको होमवर्क दे दे, इसको आप लगाइएगा घर पे, अगर नहीं आएगा तो फिर आगे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से उसको प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, बोलिए, इसको लिखेंगे, लीजिए, कहीं भी किसी को कोई समस्या है, अभी आगे और लगाएंगे सवाल बाबू ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए। सवाल है
योग के सभी असांतत्य, गलत लिखा है यहाँ पे, असांतत्य रहेगा, असांतत्य, ठीक है ना, क्या रहेगा, असांतत्य रहेगा। ठीक है भाई, असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है, तो देखिए ऐसे परिभाषित है। ये ना पांचवे से आसान है, पांचवे से आसान है। पांचवे से आसान क्यों है, क्योंकि पांचवा में तीन चीज निकाला था, तीन बिंदुओं पर। ठीक है भाई, कितने बिंदुओं पे निकाला था, तीन बिंदुओं पे। ठीक है, एक्स बराबर 0 पे, 1 पे और 2 पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल आपको देखिए कुछ दिया ही नहीं है कि एक्स बराबर इस पे जांच करिए। जब हम बोले हैं कि अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो हमेशा आप किस पे जांच करिएगा, एक्स बराबर जो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना, एक्स बराबर 2 पे। ठीक है, जांच करें एक्स बराबर 2 पे। चलिए मेरे भाई, दो तीन चीज निकालना होगा, एफ ऑफ टू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीन चीज। चलिए, एक्स बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझे कंडीशन को। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी, और यहाँ पे है क्या, 2 के बराबर। इसका मतलब ये एक वाला कंडीशन नहीं लगेगा इसमें। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, जब ये कंडीशन नहीं लगेगा फिर ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 0 से, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी भी होगी और बराबर भी हो सकती है। देखिए बराबर तो है ना, छोटी नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। यानी इसके लिए आप लोग ये वाला लगाए, यानी फंक्शन हमारा ये बनेगा। यानी फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है, देखिए एक्स का मान ही तो 2 है ना, एक्स का मान ही तो 2 है, तो फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए 2 रखिए यहाँ पे, टू अपने जगह पे है, इंटू यक्स, तो यक्स की जगह पे 2 रखना है, प्लस 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 7। बताइए मेरे प्यारे भाई, आसान है, आप कहेंगे यस सर। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस एच। चलिए यहाँ से ना 2 से घट, 2 में से घटाया गया है, 2 में से घटाया गया है यानी 2 से भी छोटा, 2 में से घटाया गया है यानी 2 से भी छोटा। तो 2 से छोटा कौन सा वाला है, ये वाला कि ये वाला, आप कहेंगे सर ऊपर वाला ही है, बराबर भी है छोटा भी है, इसके लिए भी यही वाला लगेगा, छोटा वाला। यानी फंक्शन हमारा यही वाला बनेगा। यानी फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आपको रखना होगा 2 माइनस एच, क्या रखना होगा, 2 माइनस एच, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 माइनस एच, यहाँ पे 3। क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं सर, आप जब डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमें नुकसान नहीं होगा, फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, यानी ये 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट रख दीजिए 2 माइनस 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस 3 यानी 7। बताइए समझ में आ रहा है, और आसान है बाबू, थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे ना तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगला राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, जब आप 2 पे निकाल रहे हैं ना 2 प्लस एच। अब देखिए 2 में जोड़ा जा रहा है, 2 में कुछ जोड़ा जा रहा है, 2 में कुछ जोड़ा जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 से ज्यादा, 2 में जोड़ा जा रहा है यानी 2 से ज्यादा, एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा। अब तो ये वाला नहीं होगा ना, इस बार ये वाला होगा, ठीक है, 2 से ज्यादा ये वाला। यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 प्लस एच रखेंगे, तो फंक्शन हमारा ये वाला बनेगा, ये वाला। चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस एच, ये वाला नहीं ले रहा है ना, इसमें तो प्लस है, हमको ये वाला लेना है माइनस वाला। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को, अब जब लिमिट रखेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूना 4 माइनस 3, ला कितना आ गया, कितना आ गया बाबू, 1 आ गया, लाना कितना था, 7 लाना था। इसका क्या मतलब है बताइए,
ये तो तीनों बराबर आया ही नहीं। x बराबर 2 पे एफ ऑफ टू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये दोनों तो बराबर आया, ये बराबर नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको सीधा बोलेंगे सर, ऐसे बोलेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बराबर एफ ऑफ टू, लेकिन ये बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है। सीधा बोलेंगे मेरे भाई, बताइए क्या समस्या है आप लोगों को? इधर हो जाए आप, इस सवाल को आप लिखिए अच्छे से। बताइए, है किसी पॉइंट पे समस्या आप लोगों को? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, बढ़े आगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को याद कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। असांतत्य बिंदु को जांच करना है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू किस पे संतत नहीं है, बस ये बता दीजिए, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू किस पे संतत नहीं है, तो अभी अभी हम बताए हैं कि जब एक्स का मान दिया नहीं रहेगा डायरेक्ट कि इस पे जांच करिए इस पे जांच करिए, तो आप लोग हमेशा ये जो कॉमन चीज दिखा रहेगा, देखिए एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 3, तो इन दोनों बिंदुओं पे आपको जांच करना होगा, ठीक है ना। एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 3 पे, तो इसमें क्या करेंगे हम, किसी एक पे, या तो एक्स बराबर -3 पे जांच करके दिखाएंगे आपको, या फिर एक्स बराबर 3 पे जांच करके दिखाएंगे, और एक इसमें का होमवर्क देंगे। तो आप डिसाइड करिए कि कौन सा वाला बताया हुआ। आप कहेंगे सर ये मोड वाला है, मोड वाला, अब ना मोड वाला ही बता दीजिए, ठीक है, ये वाला हम कर लेंगे इसके हिसाब से। एक्स बराबर 3 पे हम कर लेंगे और आप बता दीजिए एक्स बराबर -3 पे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को एक्स बराबर -3 पे, ध्यान से समझिए भाई। देखिए तीन चीज निकालना है, तीन चीज। एक निकालना है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -3, यानी फंक्शन में जहां जहां पे, पहले तो एक्स बराबर -3 फंक्शन कौन सा बनेगा ये देखिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसको पहले देख लीजिए, 3 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू जो है 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे -3 के बराबर, तो बराबर तो इन दोनों कंडीशन में आया ही नहीं, ना तीसरे वाले में आया, न तीसरे वाले में आया, न दूसरे वाले में आया। ध्यान से समझिए, देखिए इसको, यहाँ पे जो सेकेंड वाला है वो कह रहा है कि -3 से ज्यादा होना चाहिए, तो बराबर कहाँ कर रहा है, इसका मतलब ये फेल हो गया। इसमें क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू जो है 3 से बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, तो ये भी फेल हो गया, ये तो -3 के बराबर है ना, ये +3 कह रहा है, इसका मतलब सेकेंड और थर्ड गड़बड़ हो गया। अगर आप फर्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा एकदम आसानी से लिखा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी या फिर बराबर। देखिए यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो छोटी या फिर बराबर, इसका मतलब हम फर्स्ट वाला इसके लिए लागू होगा, फर्स्ट वाला। तो फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे -x रखना है, -3 रखना है, क्योंकि x की वैल्यू ही -3 है, तो इसके लिए फंक्शन ये बनेगा। तो फंक्शन में आप 3 रखेंगे, -3, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 और ये +3, यानी 6 आएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? आप कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, बस हमको कंडीशन पता चल जाएगा तो बड़ी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आप कहेंगे सर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 में से घटाएंगे h, है ना, राइट हैंड लिमिट में ना जोड़ा जाता है, इसमें तो घटाया जाता है। तो क्या कंडीशन है, -3 में से घटाया जा रहा है, -3 में से घटाने का मतलब -3 से भी छोटा, तो -3 से भी छोटा कौन सा वाला है, ये तो 3 से बड़ा है, ये तो 3 से बड़ा है, -3 से। यहाँ पे देखिए इसको फिर से, यहाँ पे -3 से क्या है, बड़ा है, छोटा है, -3 में से घटाया जा रहा है यानी -3 से छोटा,
तो ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है। फिर पहला वाला ही, तो पहले वाले में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप रखेंगे -3 माइनस एच, क्योंकि x की वैल्यू क्या है इस समय, -3 माइनस एच। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 -3 माइनस एच। देखिए मॉड के अंदर x है ना, तो उसी x के जगह पे -3 माइनस एच रखना है, वही तो रख रहे हैं हम। देखिए प्लस में 3, क्या सर हम ये लिमिट रख सकते हैं डायरेक्ट? आप रख सकते हैं, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट रखने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो -3 -0 +3, अगर आप इसको डायरेक्ट बताएंगे तो क्या बताएंगे, ये 3 आएगा, क्योंकि 0 घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 ही रहेगा। अब मॉड के बाहर अगर माइनस निकला तो फिर प्लस में 3 निकलेगा। ये कितना हो गया, 6। समझ में आ रहा है? चलिए अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। क्या होता है फॉर्मूला इसका, राइट हैंड लिमिट का? आप बोलेंगे सर लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ -3 प्लस एच। बताइए इसके लिए कौन सा कंडीशन बनेगा? यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल रहा है कि -3 से छोटा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि -3 में जोड़ा गया है, यानी -3 से ज्यादा। तो -3 से ज्यादा तो फर्स्ट वाला होगा नहीं, सेकेंड वाला को देखिए, सेकेंड वाले को देखिए, इसमें एकदम आराम से कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो -3 से ज्यादा है। ठीक है, देखिए यानी इस वाले के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये सेकेंड वाला लगाना पड़ेगा। यानी अब इस बार फंक्शन फर्स्ट वाला ना बन करके सेकेंड वाला बनेगा, सेकेंड वाला। यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको रखना होगा -3 प्लस एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे -3 प्लस एच रखना होगा। तो ये -2 तो बाहर आएंगे है इसमें, और इस यक्स के जगह पे आपको रखना है -3 प्लस में एच। क्या हो जाएगा ये, क्या हम लिमिट रख सकते हैं सर? देखिए आप लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो बचेगा 2 -3 प्लस में 0। ठीक है, तो ये तो -3 होगा, 2 से गुणा होगा तो प्लस में कितना आ जाएगा, 6। क्या दिख रहा है आप लोगों को? आप बोलेंगे सर चूंकि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ -3 बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स यक्स बराबर -3 पर संतत। हर सवाल में ऐसे लिखा है, हर एक सवाल में। जरा बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? सिंपल सा मतलब है, आपको केवल 3 चीज निकालना है। ठीक है, फंक्शन पे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हर एक सवाल में वही फार्मूला लगाया जा रहा है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो लिख दीजिए, उसमें से एच को घटा दीजिए। राइट हैंड लिमिट में जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो लिख दीजिए, उसमें एच जोड़ दीजिए, बस इतना। ऐसा तो करना है। अब वो कंडीशन को ढूंढ लीजिए कि किस सवाल के लिए, इसके लिए कौन सा कंडीशन हो रहा है, जैसे हम ढूंढे इसके लिए कौन सा हो रहा है, ऐसे ही ढूंढना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़े हम। अब 3 पे निकाल लीजिएगा, x बराबर 3 पे। देखिए x बराबर 3 पे, बराबर बराबर, ये वाला फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस एच होगा, 3 में से घटाया जा रहा है 3 से छोटा। 3 से छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, सेकंड वाला। फिर से राइट हैंड लिमिट में 3 में जोड़ा जाएगा h, यानी 3 से बड़ा, तो फिर इसके लिए ये हो जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला है, वो x बराबर 3 पे होमवर्क हो जाएगा। x बराबर 3 पर एच डाउन, ये घर पे करिएगा आप लोग। अभी वीडियो खत्म हो जाएगा था, तुरंत ट्राई करेंगे तो और चीजें बेहतर समझ में आएंगी आप लोगों को। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए सब सवाल वैसे ही है, यहाँ पे 2 कंडीशन लगाया गया है कि x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये वाला, अगर x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये वाला, बस। यहाँ पे ये डायरेक्ट बोला नहीं है कि x बराबर इस पे जांच करिए, तो हम बोले हैं कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा उस पे आप जांच करिएगा।
यहाँ पे 0 लिखा गया है, 0 पे जांच करिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से। x बराबर 0 पे जांच करना है ना, फंक्शन संतत है कि नहीं है। देखिए, तो x बराबर 0 पर तो ये बराबर हो गया, ये ना कंडीशन बनेगा इसके लिए। यहाँ पे सीधा बोला कि x बराबर जब 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 0 होगी, तो इसमें सोचना ही नहीं है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 रख देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है 0। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए भाई कौन सा बनेगा। यहाँ पे बोला गया कि x बराबर 0, और यहाँ पे बोला रहा है 0 में से घटाया जा रहा है, यानी 0 से छोटा, तो थोड़ा सा घटाया जा रहा है, तो 0 के बराबर तो होगा नहीं। जब 0 के बराबर होगा नहीं तो फंक्शन ये वाला बनेगा नहीं, तो फंक्शन हमारा कौन सा बनेगा, फंक्शन हमारा ये वाला बनेगा। समझ में आ। चलिए, तो फंक्शन हमारा बन गया मॉड x बाई एक्स, दिख रहा है आप लोगों को, मॉड x बाई एक्स, यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे 0 माइनस एच रखना है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। लिमिट रखना है, लिमिट। जब आप लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। जब आप लिमिट रखेंगे तो ऊपर 0 बट्टे नीचे 0, देखिए गड़बड़ आ गया ना। ये तो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए इन्फिनिटिव लिख देते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट रखने से देखिए नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। एच की वैल्यू अभी पिछले सवाल में हम लोग सोच बता रहे थे हम कि एच की वैल्यू ये ध्यान देकर रखना है कि कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो ऊपर भी 0 हो जा रहा है और नीचे भी 0 बन जा रहा है, यानी ये इन्फिनिटिव हो गया। और जब ये इन्फिनिटिव हो गया तो फिर ये परिभाषित ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते हैं। देखिए कैसे समझा हम लोगों को, जब कभी भी 0/0 रूप में बन जाता है, कई कंडीशन होते हैं। एक 0/0 जब लिमिट रखने से 0/0 बन जाए, या फिर ई का पावर इन्फिनिटिव बन जाए, है ना, या फिर माइनस, ऐसे करके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। और भी कंडीशन होते हैं, एक्स का पावर 0 बन जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू तो 1 होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और भी सारे कंडीशन होते हैं। अगर ऐसा बन गया आप लोगों का तो फिर आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, उसको पहले हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। अभी जब आप अवकलन पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल आता है, अवकलन में यूज नहीं होता है, यहाँ पे यूज होता है, तो उसको बोलते हैं यल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं, यल हॉस्पिटल रूल। जब जब लिमिट रखने से ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन गया, या फिर ई का पावर इनफाइनाइट बन गया, या फिर 1/0 बन गया, या फिर ऐसे करके ऐसा ऐसा कंडीशन बन जाएगा जिसमें आप वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, समझ लीजिए। उसके लिए आप लोग लगाना होता है यल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाया जाता है, यल हॉस्पिटल, यल हॉस्पिटल रूल। फिलहाल ये रूल जो है वो अवकलन करके किया जाता है, अवकलन में किया जाता है, अवकलन। ये रूल को जब लगाएंगे तो अवकलन करना होगा, तो फिलहाल अवकलन तो आप लोगों को आता नहीं है क्योंकि हम पढ़ाए नहीं है, तो इसलिए इस रूल को हम नहीं बताएंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए इसको हम लोग ऐसा बना देंगे, इसको ऐसा बना देंगे ताकि ये लिमिट रखने पे 0 बने ही नहीं। तो अब अभी लिमिट इसको नहीं रखेंगे, इसमें आप लिमिट अभी नहीं रखेंगे, तो सर फिर क्या करें। तो पहले मेरे भाई इसको आप लोग हल करिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर h हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा। h से h कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -1। अब लिमिट रखिए, अब तो कहीं h है ही नहीं तो लिमिट रखेंगे कैसे। अब आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आया ना, क्या आ गया, x लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखिए बाबू यहाँ पे डायरेक्ट हम लिमिट नहीं रखेंगे क्योंकि ये 0/0 बन जा रहा है। जब 0/0 बन जाता है तो हम लगाते हैं यल हॉस्पिटल रूल, लेकिन यल हॉस्पिटल रूल जब लगाने जाते हैं तो उसमें अवकलन करना पड़ता है। तो अवकलन अभी हम लोग सीखे नहीं है, तो इस रूल को अभी हम बताने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। यह रूल बता देते हैं। यह रूल क्या कहता है कि ऊपर जो है जिसके वेरिएबल में x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष ऊपर का अलग से अवकलन कर दीजिए और नीचे नीचे का अलग अवकलन कर दीजिए।
ऊपर का अलग अवकलन कर दीजिए एक बार और नीचे का अलग अवकलन कर दीजिए एक बार। अब जो नया रिजल्ट मिलेगा ना उसका वो आप लोग लिमिट ना मतलब अलग रख सकते हैं, वही रियल हाइपोथेटिकल रूल कहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है इसको, जैसे समझिए एक्स बराबर 0 पे 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 आ गया, तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी दोनों बराबर ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है फिर संगत ही नहीं है, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। और लिखेंगे चूंकि x बराबर, ऐसे लिखिए, चूंकि एफ ऑफ 0 बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए एफ एक्स जो है वो x बराबर 0 पर समझ में। अब हमको लगता है कि होमवर्क दे सकते हैं आप लोगों को, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से, बताइए भाई। x बराबर 0 पे जांच किए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, यही दोनों बराबर नहीं है तो थर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इन्हीं दोनों से हमको पता चल गया कि ये लिमिट जो है, ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पे संगत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, सेम वही सवाल ये होमवर्क में करिएगा आप लोग, x बराबर 0 पे जांच करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है, अरे x की वैल्यू जब 0 होगी, तीन चीज निकालना है ना, x बराबर 0 पे तो आपका डायरेक्ट आंसर -1 आएगा, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x 0 से छोटा आएगा, उसके लिए ऊपर वाला लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके तो ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स बट्टे मॉड में एक्स, यदि एक्स जो है वो लेस देन 0 है और -1 होगा एफ एक्स की वैल्यू, यदि एक्स की जो वैल्यू है वो 0 होगी, एक्स बराबर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए। तीन चीज हमको निकालना है, सबसे पहले एक्स बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू। सर एक्स बराबर 0 पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है इसलिए। ठीक है, एक्स बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे ये तो x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी तब लगाना है, और यहाँ पे देखिए बराबर है, यानी इसके लिए नीचे वाला काम करेगा। फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे 0 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन में x कहीं है ही नहीं है तो डायरेक्ट आंसर आएगा -1। ठीक है, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा ये वाला है कंडीशन ऊपर वाला, तो नीचे वाला लगाएंगे नहीं, आप लोग कहाँ पे लगाएंगे, ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में जहां जहां पे ऊपर में x है वहां पे 0 माइनस h रखेंगे। ठीक है, ये मोड में है, पिछले सवाल जैसा है ये भी, बस मोड वाला ऊपर था उसमें, इसमें नीचे है। ठीक है ना भाई, देखिए आप डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो फिर नुकसान होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा हल करना है ताकि बट्टे के नीचे 0 ना बने। ठीक है ना भाई, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट रखने से बट्टे के नीचे 0 बन जा रहा है, इसलिए हल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा, वैल्यू ही नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा -1। देखिए दोनों बराबर है तो राइट हैंड लिमिट भी निकालिए। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए कौन सा फंक्शन बनेगा वो बताओ। आप कहेंगे सर 0 से बड़ा, 0 में कुछ जोड़ा जा रहा है यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये वाला है नीचे वाला, यानी -1। तो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे तो x है ही नहीं, x रहेगा तब तो 0 प्लस h रखेंगे ना, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी -1। और जब आप लिमिट रखेंगे तो जब h रहेगा तब तो लिमिट रखेंगे ना, यहाँ पे h है ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे देखिए तीनों बराबर है, यहाँ पे सीधा लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 0 बराबर राइट हैंड लिमिट।
इसलिए एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर बताइए मेरे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? क्या ये सवाल आसान लग रहा है आप लोगों को? आप तो पकड़ में आ रहा होगा हर एक चीज। हम्म, बताइए, आगे बढ़े। इस वीडियो को स्टॉप करिए, आराम से लिखिए। नहीं आएगा तो फिर एक बार और देखिए, ठीक है ना? चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को यहाँ तक सारा, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। अगला देखिए, अब आप चीज पकड़ रहे हैं अच्छे से। देखिए, वन पे जांच करना है, एक्स बराबर वन पे। सर हम ही करें? कुछ तो करो बाबू, घर पे करिएगा आराम से। देखिए, एक्स बराबर कितने जांच करना है? दो पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, एक्स बराबर वन पे, ठीक है भाई। आगे जैसे पिछला सवाल लगाया वैसे ही करना है सब, एक्स बराबर वन पे, ठीक है। आगे चलिए इसको बताते हैं, ध्यान से समझिए। आप कहेंगे सर इसमें कैसे, किस पे जांच करें? एक तो जीरो दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक तीन दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, यानी एक दो तीन चार। सर चार मानों पे जांच करना है, यक्स के चार मानों पे जांच करना है क्या? इसको संतत दिखाना है चार मानों पे? मेरे भाई, इसमें ना चार मानों पे जांच नहीं करना है आप लोगों को। जो दो कंडीशन में दिया रहेगा इसमें, देखिए यक्स बराबर वन पे जांच करना है आप लोगों को, यक्स बराबर तीन पे जांच करना है, ठीक है। यक्स बराबर वन पे, यक्स बराबर तीन पे। तो यक्स बराबर देखिए, जीरो अकेले है ना, इस पे जांच नहीं करना है, 10 अकेले इस पे जांच नहीं करना है। यक्स बराबर वन पे जांच करना है और यक्स बराबर तीन पे जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पे जांच करके आपको दिखा देते हैं, यक्स बराबर वन पे, और आप लोग यक्स बराबर तीन पे कर लीजिएगा घर पे। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर बता नहीं रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। अगर हम इस बोर्ड पे, इस वाले बोर्ड पे 10 सवाल, 20 सवाल, 50 सवाल अगर हम लगाएं तो आप ज्यादा नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आप घर पे दो भी सवाल लगाते हैं, अपने मन से तीन भी सवाल लगाते हैं, तो सफिशियंट है। हमारे 30 सवाल के बराबर आपका अकेले का 2 सवाल रहेगा, 3 सवाल रहेगा। समझ में आओ तो आप लोग प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने मन से लगाएं, ठीक है ना? अपने मन से जब सवाल लगाएंगे तो चीजें और बेहतर होंगी, समझ आपको और बेहतर होगा, ठीक है ना? चलिए एक्स बराबर वन पे जांच करके दिखाते हैं हम लोगों को। तो एफ ऑफ वन ज्ञात करेंगे, वन, एक्स की वैल्यू वन के बराबर, एक्स की वैल्यू वन के बराबर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक से बड़ी है, बराबर नहीं है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी है, एक के बराबर नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक से छोटी भी है और एक के बराबर भी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, छोटी तो है, ठीक है, बराबर भी तो है ना यहाँ पे। यानी इसके लिए एक्स बराबर वन के लिए फंक्शन कौन सा आएगा? तीन। यानी फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप एक रखेंगे, एक। लेकिन कहीं यक्स है ही नहीं, तो डायरेक्ट कितना आंसर आएगा? तीन आएगा, ठीक है। अब निकालिए राइट लेफ्ट लिमिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट यच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस यच। एक से छोटा मेरे प्यारे भाई, एक से छोटा, एक से छोटा कौन सा है? ध्यान से समझ के बताइए, एक से छोटा कौन सा है? आप कहेंगे सर यही वाला है, बराबर भी है और छोटा भी है, यानी फंक्शन इसके लिए भी यही बनेगा। यानी फंक्शन में जहां जहां पे एक्स होगा वहां वहां पे वन माइनस यच रखेंगे। लेकिन फंक्शन में कहीं एक्स है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? तीन। अब लिमिट रखने की बारी है, जब यच रहेगा तभी तो लिमिट रखेंगे। यच है ही नहीं तो ये भी खत्म, आंसर कितना आएगा? तीन। और क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच, वन प्लस एच, वन से बड़ा एक में जोड़ा जा रहा है मेरे प्यार भाई, एक से बड़ा। एक से बड़ा कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला है, तो वैल्यू कितनी आएगी? चार। यानी फंक्शन में जहां जहां पे एच है वहां वहां पे वन प्लस एच रखेंगे, तो
जब यक्स रहेगा तब ना रखेंगे, एक्स है ही नहीं, बस 4 है तो 4 रखेंगे। अब यहाँ पे लिमिट रख रहे हैं तो एक्स यक्स रहेगा तब ना लिमिट रखेंगे, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, चूंकि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 1 के, लेकिन ये बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं। समझ में आया? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आप लोग ये वाला जो है यक्स बराबर 3 पे जांच कर लीजिएगा, ऐसे ही जैसे ये किया। आसान लग रहा है? बताइए बताइए। हमें तो नहीं लगता है कि कहीं ऐसा सवाल है जो सोचने वाली चीज है कि सर कैसे आ रहा है ये, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि चीजें आप समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से। डाउट है तो बताइए मेरे भाई, बहुत गर्मी है आज। चले चलिए, ये देखिए x बराबर 0 पे जांच करना है और x बराबर 1 पे जांच करना है। किस पे जांच करके पता है, एक बताएंगे एक होमवर्क रहेगा। तो आप कहेंगे सर आपने 1 पे बता दीजिए, इस बार 1 पे बता दीजिए। पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में आप नीचे वाला नहीं बताए थे, ऊपर वाला बताए थे। इस बार आप क्या करिए, इस बार आप क्या करिए, 15, हाँ 15वां। इस बार आप क्या करिए, सर नीचे वाला बताइए, x बराबर 1 पे जांच करके बताइए। चलिए, तो x बराबर 1 पे मेरे भाई क्या होगा जरा बताइए आप, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या होगा, x की वैल्यू 1 के बराबर, x की वैल्यू 1 के बराबर है किसमें, x की वैल्यू 1 के बराबर है किसमें, इसको देखिए, ये तो 1 से बड़ा है, बराबर का चिन्ह है ही नहीं। इसको देखिए, ये तो 1 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है। आप इसको देखिए, यहाँ पे सीधा लिखा है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसके लिए कंडीशन कौन सा होगा, सेकेंड वाला, यानी फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू आएगी 0, क्योंकि x है ही नहीं। जब x इसमें है ही नहीं तो 1 रखेंगे नहीं, और जब 1 रखेंगे नहीं तो जो है वही आएगा आंसर 0। ठीक है, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका क्या फार्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस h। अब तो ये चीज समझ में आ गया ना आप लोगों को? अरे भाई 5 से 15 नंबर तक पहुंच गए, लगभग 10 सवाल, तो अब तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक में से घटाया जा रहा है यानी एक से छोटा, अभी भी वही है ना, एक में से घटाया गया, ये तो एक से बड़ा है ना। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला ही रहेगा, बीच वाला, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 ही होगी, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां पे फंक्शन में x है x, वहां पे 1 माइनस x रखे। जब हम 1 माइनस x रखने जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, अरे यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, तो हम रखेंगे कैसे भाई, इसका वैल्यू आएगा 0 ही। ठीक है भाई, अब लिमिट रखेंगे तो h रहेगा तब ना लिमिट रखेंगे, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे यस सर। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h। बताइए मेरे भाई, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक में जोड़ा जा रहा है यानी एक से बड़ा, तो एक से बड़ा अब वाला ये वाला हो गया। ठीक है, तो फंक्शन हमारा अब ये बनेगा, यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 है ये अपनी जगह पे, या इसके जगह पे 1 प्लस एच। ये लिमिट आप डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 गुणे 1 प्लस 0, यानी वैल्यू कितनी है, 4। आप क्या बोलेंगे, चूंकि
चूंकि एफ ऑफ वन और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर है, लेकिन सर राइट हैंड लिमिट बहुत परेशान कर रहा है। ये कभी बराबर हो रहा है, कभी बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? आप कहेंगे इसलिए एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर वन पर संतत, बताइए, है ना मजेदार सवाल? आसान लगा आप लोगों को? नहीं दिख रहा है इधर वालों से? बताइए जरा, बताइए हमको मेरे भाई। तीन ये चीज निकालना है, 10 मतलब 5वां सवाल से 15 पे पहुंच गए। यही तीनों चीज निकाल रहे हैं अभी तक। तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए, सारे सवाल एक ही पैटर्न के हैं। आप लोग x बराबर 0 पे जांच कर लेंगे, x बराबर 0 पर एच डब्ल्यू में कर लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 16। यहाँ पे देखिए दो है, x बराबर -1 और x बराबर 1। बात तो वही हुआ। इस बार फिर ऊपर वाला हम लगा देते हैं, नीचे वाला होम मत जाएगा, ठीक है भाई? समझ में आ रहा है ना? x बराबर -1 पे हम जांच कर रहे हैं। x बराबर -1 पे एफ ऑफ -1 कितना होगा भाई? -1 यहाँ पे देखिए इसको, ये तो -1 से ज्यादा है, लेकिन ये ऊपर वाला में देखिए ये कम है और बराबर भी है। हमको बराबर ही चाहिए, x बराबर -1 के बराबर ही चाहिए, तो इसके लिए फलन ये बनेगा -2। तो -2 बना ना, तो फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे -1, यहाँ पे तो x है ही नहीं है, तो -2 आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। बताइए मेरे प्यारे भाई, -1 में से घटाया जा रहा है, -1 में से जब आप घटाएंगे तो वो -1 से भी छोटा होगा, बड़ा तो होगा नहीं, यानी यही वाला फंक्शन, यानी यही वाला कंडीशन, यानी फंक्शन की वैल्यू फिर -2 ही होगा। तो फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 -h रखेंगे, लेकिन फंक्शन में कहीं x है ही नहीं, तो कहां से रखेंगे? सीधा कितना आएगा? -2। आप लिमिट रखेंगे जब, तो जब h रहेगा तब ना लिमिट रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या फार्मूला होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, -1 प्लस h, -1 में जोड़ा जा रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, -1 में ना जोड़ा जा रहा है, यानी -1 से ज्यादा। -1 से ज्यादा ये तो छोटा है ना, -1 से कम है, पहले वाला होगा ही नहीं। -1 से ज्यादा ये तो 1 से ज्यादा है ना, आप -1 में इतना थोड़ी ना जोड़ देंगे कि वो 1 से भी ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप -1 में इतना ज्यादा नहीं जोड़ रहे हैं कि वो 1 से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? -1 में थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, यानी वो -1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है भाई? तो यही वाला कंडीशन बनेगा, यानी ये वाला फंक्शन आएगा, यानी फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप -1 प्लस h रखेंगे, -1 प्लस h रखेंगे। रखिए, ये मत कहिए कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई इसमें है क्या, हम समझाएं आप लोगों को, ये बताइए। कुछ सवालें जो होती है ना, देखिए, देखिए मेरे प्यारे, कैसे दिखा है? जो सवाल आसान है उस पर आप समय ना दीजिए ज्यादा, जो क्वेश्चन कठिन है उस पर समय दिया जाता है, क्योंकि हमको समय को बचाना है मेरे प्यारे भाई। ये बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त आ चुका है, 2-4 महीने में कंप्लीट भी करना है। तो अब हम इसी में बार बार इसी को बोले कि हाई ऐसे होता है, बार बार फॉर्मूला दिखाए, तो कहां तक सही है आप बताइए? नहीं सही है ना? तो जहां समय देना उचित लगता है आप वहां समय दीजिए। अब इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो चुकी है, कैसा भी सवाल आएगा आप लोग कंफर्म कर लेंगे कि कब 1 से ज्यादा होगा, कब 1 से कम होगा, कब -1 के बराबर होगा, कब -1 से ज्यादा कम होगा। ये चीजें आप क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को, ठीक है भाई? तो इसलिए हम समय नहीं दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? चलिए, क्या हम लिमिट रख सकते हैं डायरेक्ट?
आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। लिमिट रखेंगे तो कितना होगा, 2 × -1 + 0, ये आएगा -0। अच्छा लिमिट कब नहीं रखेंगे डायरेक्ट, जब रखने पर बट्टे के नीचे 0 आ जाए, यानी वैल्यू कहीं ना कहीं से हम फाइंड कर ही ना पाए, तब जाके लिमिट नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो फाइंड हो चुकी है ना -2, डायरेक्ट लिमिट रखने पे फिर भी देखिए तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ -1 बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स जो है यक्स बराबर -1 पर संतत। बताइए कहां तक कठिन लग रहा है आपको, बताइए जरा। आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए, है ना। जब आप आगे बढ़ेंगे तब जाके हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आप एक काम करिए, इसको होमवर्क भी दे दीजिए। एक्स बराबर 1 पर आप लोग को क्या करना है, होमवर्क, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का, इस प्रकार के सवाल का आखिरी आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो फंक्शन है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। ये आपको पहले ही बता दिया कि x बराबर 3 पे संतत है, बता दिया। आप लोग क्या करिए, ए और बी का मान ज्ञात करिए। अभी तक क्या कह रहा था, हमको बताइए कि x बराबर 3 पे संतत है कि नहीं है, लेकिन इस बार ना बता दिया है कि x बराबर 3 पे संतत है। अब इस बार क्या पूछा है, ए और बी का मान, इसमें जो दो वेरिएबल है, कांस्टेंट जो भी बोल सकते हैं आप, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिए मेरी कार्रवाई, रूल हमारा वही है। आप तीन चीज निकालेंगे, यक्स बराबर 3 पर एफ ऑफ 3 कितना आएगा, जरा आप लोग बताइए। देखिए ये फंक्शन है ना ऊपर वाला, इसी में ना एक्स जो है वो 3 के बराबर है, यानी फंक्शन हमारा ये वाला बनेगा ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1, यानी फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए की वैल्यू है कितनी, 3 है, तो 3 माइनस एच। देखिए 3 में माइनस माइनस 3 है ना, +3 है, +3 माइनस एच। देखिए 3 में से घटाया जा रहा है, तो 3 में से घटाने का मतलब हुआ 3 से छोटा, तो 3 से छोटा, फिर से ऊपर वाला ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप रखेंगे 3 माइनस एच। आप रखेंगे क्या, 3 माइनस एच, ये हो जाएगा a इंटू 3 माइनस एच प्लस में 1। क्या सर हम लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि लिमिट रखने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये हो जाएगा a इंटू 3 माइनस 0 प्लस में 1, ये हो जाएगा 3a प्लस में 1। देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, बराबर नहीं छोड़िए, बराबर होगा क्योंकि पहले ही बोल चुका है कि संतत है, ठीक है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फंक्शन होगा। आप कहेंगे सर 3 में जोड़ा जा रहा है, 3 में जोड़ा जा रहा है यानी 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा तो ये है ही नहीं, ये तो 3 से कम है, 3 से ज्यादा। अब इस बार ये वाला है, x इज ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा ये वाला है, यानी इसके लिए फंक्शन हमारा कौन सा बनेगा, ये क्या हो गया, इसके लिए जो फंक्शन बनेगा हमारा वो ये बनेगा, ये 3x प्लस, नहीं bx प्लस 3, bx प्लस 3, यहाँ पे रखिए b, x के जगह पे 3 प्लस एच प्लस में 3, ये लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3b प्लस 3। देखिए मेरे भाई, अभी आप लिखेंगे
यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है, क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 3 पर संतत है, ये बोल दिया है सवाल। ठीक है, इसलिए इसलिए तीनों बराबर होगा। एफ ऑफ वन, तीन ना, एफ ऑफ थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना भाई, ये सीधा जब बोल दिया तो बराबर होगा, जाहिर सी बात है। जब बराबर होगा यानी 3a+1 बराबर 3a+1 बराबर 3b+3, ये बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे ना सवाल में सीधा बोल दिया कि x बराबर 3 पे जो फंक्शन है वो संतत होगा। जब x बराबर 3 पे संतत होगा तो भाई तीनों बराबर है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशंस बनाना होगा ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये इक्वेशन आप बनाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब कट के जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज बराबर है। आप लोगों को ना यही इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, यानी इसमें दो वेरिएबल है ए और बी, तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो समीकरण बन ही नहीं रहा है। अगर आप इसको बराबर करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, इसको बराबर करेंगे तो फिर वही समीकरण बनेगा जो पहले वाला समीकरण है। तो अलग अलग दो समीकरण बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, तो ए और बी का मान ज्ञात ही नहीं हो पाए, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो समीकरण चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे केवल एक ही समीकरण बन पा रहा है, इसका मतलब इक्वेशंस बना सकते हैं बस। हम लोग ए और बी का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ए और बी में एक रिलेशन बना सकते हैं बस। ठीक है, आप रिलेशन बना दीजिए। तो अगर 3a+1 बराबर 3b+3, 3b को आप वही बनाने दो, 3a बराबर हो जाएगा 3b+3-1, 3a बराबर 3b+2, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से दोनों पक्षों में भाग करने पर। ये सब हम लिखते नहीं है, बट पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो लिखना पड़ रहा है। दोनों पक्षों में जब 3 से आप भाग करेंगे तो इधर आ जाएगा a। आप कहोगे सर ऐसे भाग करिए, यही सब ना चलना है। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, जाएगा 2/3। देखिए हम रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है भाई, हम ए और बी में रिलेशन बना सकते हैं, ए और बी का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन जो है वो x बराबर 3 पे संतत है। तो भाई संतत बोल दिया, तो भाई इस संतत है तो तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो जब तीनों को बराबर करें तो हम देख रहे हैं कि दो चीज एक जैसा है, तो फिर एक ही समीकरण बन पाएगा। एक समीकरण से जितना हल हो सका है कर दिए हैं, इक्वेशन बना दिए हैं, आपका ए और बी में रिलेशन हो चुका है। तो आप लोगों का आंसर भी ऐसे ही आया होगा, क्योंकि आप लोगों को भी नौ से ही पता है मेरे प्यारे भाई कि समीकरण में जितने वेरिएबल होंगे उनका मान ज्ञात करने के लिए उतना ही समीकरण का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं और समीकरण एक ही है, तो फिर मान तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं। ये जो सीरीज था, मतलब इस प्रकार के जो सवाल थे 17 तक सवाल था, हम लोग कल कर चुके हैं। मतलब 5.1 का 50% सवाल हो चुका है। अब जो सवाल आएगा अगला, अब नया पैटर्न का सवाल आएगा, तो उसको मिस मत करिएगा। और इस प्रकार का सवाल आज कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए सीरीज के साथ, एक नए प्रकार के सवालों के साथ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोगों को इससे भी बेहतर और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो एग्जाम में नंबर गेन करने वाले कंसेप्ट होंगे, बड़े ही इजी से आप लोग नंबर गेन कर सकते हैं वहां पे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे क्या करिए, बने रहिए मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोगों से कल। बाय बाय।